Om Shri Sai Ram. We, the Sai devotees from the state of Odisha, offer our most humble and loving pranams to our beloved Bhagavan. On this holy and most auspicious occasion of Sri Ramanavami, we extend our greetings to our brothers and sisters from all over the world. The state of Odisha has been greatly blessed by our beloved Bhagavan. There is a Sai Mandir in almost every town, and thousands of devotees come regularly to Prashanti Nilayam for Bhagavan's darshan. Last year, severe floods completely devastated our state, and thousands became homeless. At the moment of their great suffering, the people of Odisha received the joyous news that Bhagavan Sri Satya Sai Baba was coming to their rescue by constructing permanent houses for those who have lost their homes. By Bhagavan's grace, the beneficiaries of this housing project of Bhagavan's love are here today to have the darshan of Bhagavan and express their gratitude to Bhagavan. We also express our heartfelt thanks to Bhagavan for having permitted these simple villagers to present before him a cultural program. This program is in three parts. The first part begins with the ceremonial blowing of conches. In our state, conches are blown on all auspicious occasions. The second part is a program of Pala, a rural musical recitations which is specially composed on Bhagavan's flood relief project. The third part is a short play entitled Shavari Ki Pratiksha. We again express our heartfelt gratitude to our beloved Bhagavan Baba. Jai Sai Ram.
विश्वव्यापक सर्वांतर्यामी सर्वभूताधिवासी भगवान सत्यनारायण स्वरूप सत्य साई बाबा प्रीत्यर्थे बोलानंद सागरे एक बार हरि हरि बोला। गणेशादि पंचदेवतांक प्रीत्यर्थे बोलानंद सागरे एक बार हरि हरि। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वसार्थी हरिर्देवी नारायणी नमस्तुते। गणे नारायणे रुद्रे अंबिके भास्करेस्तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्यं पंचदेव नमो नमः। भगवान के चरण पर हमारा लाखों लाखों प्रणाम। सभी गुरुजनों को, भाई और बहनों को भी हमें प्रणाम करते हैं। भगवान को पाद पद्मरे कोटि प्रणाम जनाई गुरुजन मानों को एवं भाई मानों को प्रणति प्रदान पूर्वक आम आरंभ करने को जाऊँ ओडिशार पाला। हम अभी शुरू करते हैं ओडिशा की एक नई कला पाला। पाला का मतलब है धर्म ग्रंथ और पुराणों से और काव्यों से लाई हुई पदों को गूंथकर एक सामाजिक स्थिति पर कुछ ही वर्णन करना। वर्तमान मातृभाषा को सम्मान दे आमे ओडिया रे सर्वप्रथम पालार कार्यक्रम आरंभ करने को जाऊँ। हमारी मातृभाषा की ओर सम्मान देते हुए हम पहले ही ओडिया से शुरू करते हैं। क्या खितिया कबूतरे रची चंती प्रेम असंतुलन बन्या बच्चा भूमि रचंती समय क्रमे भगवान बाबा कही हमें भगवान बाबा ने कहा लव सर्वर हेल्प एवर हट नेवर। बट मानव अभी क्या कर रहा है? प्रकृति पर कब्जा करने की चेष्टा कर रहा है, पंचभूतों पर अत्याचार कर रहा है। इसके बावजूद क्या मिलता है? भगवान हमें तो ही विपत्ति ही मिलता है। इसका एक उदाहरण है 2008 में पिछले सितंबर में जो बाढ़ हो गया सारे उड़ीसा में। समग्र उड़ीसा जी कि महाप्रलयंकर बन्या ये बन्या कहा सहित तुलनीय गोपपुर रे भगवान श्री कृष्ण का समय इंद्र रो कोपद बड़ी भाव आसी थिला। जैसे गोपुर में इंद्र के कोप के कारण गोपुर जैसे कांप उठा वैसे ही उड़ीसा कांप उठा। इसका उदाहरण व्यास जी ने संस्कृत भागवत में दिए हैं। उसने क्या लिखा है भाई? इत्थं मघवता ज्ञात्वा मेघा निर्मुक्त बंधन नंदो गोकुलमासारे प्रिया आसुरे दशा। सारे धरती कांपती रही तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा गोकुल की अवस्था कैसी थी। उड़ीसा अवस्था जिसे आई थी अजी उड़ीसा
हजार हजार भाई भौणी एठी उपस्थित अछंती আজি प्रभुंकर कृपा पाइबा पाई आमे प्रार्थनीय ही रहिछु ओडिसा रे बन्या आसिला बाढ़ ओडिसा में हुई तो ये प्रकृति ऐसी क्रूर हो उठी तो इसका वर्णन ही उड़िया भागवत में दिया गया है बिजुली ना दो श्री रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने कहा दमिन दम कर रहना घनमाई साई राम जय साई राम प्रकृति कांप उठी अत्याचार होने लगे और मानव के साथ प्रकृति का युद्ध शुरू हो गया और एक ही उदाहरण उड़िया का और एक कवि गंगाधर मेहर जी हो नियति भयंकर जखील का हारा कहीं भी हंग रूपे कंदिला से बनो चहिला प्रशास रूपे निशास पवन हो ये चलिला कदर रूपे सरासर कारुण्य लहरी प्राय चलिले परी हो भयंकर भाव में ये प्रकृति मानव समाज के साथ यानी हमारे उड़ीसा वासी के साथ ही युद्ध करने लगा भगवान समग्र उड़ीसा वासी आज त्रस्त हो उठिले ए भली भाବରେ भयंकर बन्या आसिला गृह शून्य हो गला गृह शून्य हेला खेत बन्या छाड़ी गला चतुर्दिग मरुबा बाढ़ आया चल गया बन्या आसिला चली गला किंतु जो भयंकर रूप देखे गला मो ओडिशा भाई भौणी मान आखिर लुह झड़िला समस्ते केवल मात्र खोजिले घर कहीं घर कहाँ है खाद्य कहाँ है कपड़ा कहाँ है बाबा आप ही हमें रक्षा करना है क्योंकि आपने तो कहा है व्हाई फियर आई एम हियर भगवान तो अभी यहाँ है हम कभी नहीं फियर करते हैं हम उड़ीसा वासी के ऊपर भगवान की कृपा करना बरसी परंतु आप जैसे मेरे भाई और बहनों सभी को जानने के लिए मैं उड़ीसा का बाढ़ का एक छोटा सा काव्यिक चित्र देता हूँ अब देखिए भयंकर बात्या 1900 मसीहारे आसीथिला ओडिशा को गोटे परिवार नहीं गला पिता को पति हरा ही गले पत्नी आसिला बन्या एकमात्र अलिअल संतान मारो तारी ऊपर पड़ी गला घर कांथ पड़िला पिलाटा मरी गला अब देखिए गुरुजनों भाई और बहनों तूफान के समय पिता चल गया बाढ़ के समय जब दीवार गिरा तो इकलौता बेटा भी चल गया माँ इकलौते बेटे के शरीर को धारण करते हुए रोती रोती बोलती है भगवान निधनो संखाई
एते बड़ भयंकर दुखर दूर करने पाई हम पर भगवान की कृपा बरस गई तो हमें गाने लगे, अरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे, हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे, जगेश नारायण कृष्ण विष्णु मीरा स्वयं जगदीश रक्षा, मीरा भगवान आप देखिए, सज्जनों देखिए, उड़ीसा का बाढ़ के बाद हमारा भरोसा क्या है? सिर्फ ही भगवान का चरण है। तो हमें भगवान ने हाथ फैलाए दिए हैं, अभी हमको घर मिल गया और भगवान ने जो घर हमें दिए हैं ये साधारण घर नहीं है, ये वज्र सा कठोर है, कभी ही नहीं टलेगा। ये घर तो हमारे लिए स्वर्ग धाम से पधार गए हैं। हमारे उड़िया कवि जदुमणि ने बोला है, शत कोटि की शत कोटि गुणे, शत कोटि की शत कोटि गुणे, बड़ी बलिष्ठ होई प्रकाशने, बड़ी बलिष्ठ होई प्रकाशने, घटना होई उपकार, घटना होई उपकार, ये रुचि तोर सुचि कमनि कर से देखो